स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, बिहार डीएलएड सेशन 2024 से 26 का रिज़ल्ट आ चुका है और बहुत सारे अभ्यर्थियों का मन में प्रश्न था कि काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा। तो आयोग के साइट पे काउंसलिंग से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ये बताया जा रहा है कि 20 जून से अर्थात आज से आपका जो है डीएलएड 2024-26 सेशन के लिए काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं यह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आयोग के वेबसाइट पे जो है काउंसलिंग लेटर ओपन कर दिया गया है। आप आयोग के वेबसाइट पे जाकर इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि इसको काउंसलिंग लेटर को कैसे फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पर आ जाना है। उस पेज को ओपन करने का आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का आपका पेज खुलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट लिंक्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं विज्ञप्ति अर्थात नोटिफिकेशंस दिया गया है, जिसमें बताया जाएगा कि ये काउंसलिंग का डेट कब से कब है, काउंसलिंग के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, मिनिमम एज क्या होना चाहिए, काउंसलिंग प्रोसेस कैसे कैसे होंगे। तो टोटल 3 चरण में इस बार काउंसलिंग प्रोसेस कराया जा रहा है, इसके बारे में बताया जा रहा है। काउंसलिंग फीस कितनी होगी, इन सब के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में बताया गया। साथ ही आयोग के वेबसाइट्स पे जो है गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट भी जारी कर दिया गया, तो आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। ऐसे हम इस वीडियो लेक्चर में लास्ट में हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये काउंसलिंग के समय आपको काम आएगा। अब देख लेते हैं कि आखिर इसको हमको लॉगिन कैसे करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा रोल नंबर का, जो कि आपके एडमिट कार्ड पे होगा, और डेट ऑफ बर्थ। इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इसको लॉगिन कर सकते हैं। इसको लॉगिन करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। OTP को आप डालने के बाद क्या कर सकते हैं, फॉर्म खुल जाएगा काउंसलिंग का। उस फॉर्म को आप डिटेल्स में जो आपसे प्रोसेस मांगा जाएगा, जो डिटेल्स मांगा जाएगा, आप उसको करके अपना काउंसलिंग लेटर को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद में 500 का पेमेंट कर देना होगा आपको। हर कैटेगरी के लिए अलग अलग 500 और 350 रुपये का फिक्स किया गया है। तो जो जिस कैटेगरी में उसके अनुसार पेमेंट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि यह विज्ञप्ति है, इसके बारे में क्या बताया गया कि काउंसलिंग डेट से संबंधित और कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि बिहार डीएलएड का जो एग्ज़ाम था वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था और 30 अप्रैल तक चला था। उसके बाद बताया जा रहा है कि अभी हाल ही में हमने अपने यूट्यूब चैनल पर इसका लिंक भी दिया था कि स्कोर कार्ड अर्थात बिहार डीएलएड का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। अब आयोग के द्वारा जो है 2024 से 26 सेशन के लिए काउंसलिंग का ही डेट दे दिया गया। और ये काउंसलिंग का डेट जो स्टार्ट हुआ है 20 जून से स्टार्ट होकर कब से चलेगा, 26 जून तक चलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स है, इस डेट्स को याद रखिएगा। जो कैंडिडेट्स बिहार डीएलएड 2024 से 26 सेशन के लिए पास हुए हैं वो 20 से 26 जून तक क्या कर सकते हैं, अपना काउंसलिंग करा लेंगे। उसके बाद बताया जा रहा है कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो इस सबको जो फॉर्म भरे हैं, जो बिहार डीएलएड का फॉर्म भरे हैं, जो पास हुए, उनको क्वालिफिकेशन का पता ही है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करते, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए बताया जा रहा है कि मिनिमम एज कितना होना चाहिए। तो आपका न्यूनतम एज अर्थात मिनिमम एज जो होना चाहिए वो 17 साल होना चाहिए। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कई लोगों का प्रश्न था कि बिहार डीएलएड का प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस कितना होता है। इसमें बताया जा रहा है कि प्राइवेट कॉलेज का जो 1 साल का फ़ीस होगा वो 60,000 होगा और 2 साल का जो फ़ीस होगा टोटल हो जाएगा 1,20,000 फीस होगा। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा कि बिहार डीएलएड जो प्राइवेट से कर रहे हैं, जिनका काउंसलिंग के माध्यम से प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, उनके लिए कितना फ़ीस लगेगा, तो 1,20,000 लगेगा। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। उसके बाद ये बताया जा रहा है, ये भी VVI पॉइंट है। इसमें बताया जा रहा है कि जो अभ्यर्थी डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 में फेल कर गए, अगर पास नहीं हो पाए, जो मिनिमम मार्क्स लाना तो उससे फेल हो गए, तो उनका किसी भी कॉलेज में उनका क्या किया जाएगा, चयन नहीं किया, अर्थात किसी भी कॉलेज में उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इसमें स्लाइड अप प्रोसेस के बारे में बताया जा रहा है कि अगर काउंसलिंग हो रहा है, फर्स्ट राउंड हुआ, अगर आपका नाम हो गया, तो आपको क्या करना होगा कि अगर कॉलेज पसंद नहीं आया तो आपको काउंसलिंग में नाम आने के बाद आपको 3,000 रुपया पेमेंट करके क्या करना होगा, आपको कॉलेज को मतलब कर लेने की नेक्स्ट कॉलेज के लिए आप स्लाइड अप कर सकते हैं कि हमें ये कॉलेज पसंद नहीं, हम दूसरे कॉलेज की तरफ मूव करते हैं। तो ये स्लाइडिंग प्रोसेस के लिए आपको जो है 3,000 रुपये लगेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसमें बताया जा रहा है कि निर्धारित अवधि में ऑनलाइन आवेदन जमा नहीं किए जाने वाले डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया से सम्मिलित नहीं किया जाएगा एवं तदनुसार ऐसे अभ्यर्थियों का नामांकन किसी भी संस्थान में नहीं होगा। तो ये बता रहा है कि 20 जून से 26 जून तक कोई कैंडिडेट्स अगर वो काउंसलिंग नहीं करा रहे हैं तो उसको बताया जा रहा है कि उनका एडमिशन नहीं लिया जाएगा किसी भी संस्थान में। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट ये देख लेते हैं कि कितना फ़ी लगेगा। तो इसमें बताया जा रहा है कि EBC, BC, EBC, EWS और सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये की आपको
पेमेंट लगेगा। वहीं बताया जा रहा है कि SC ST के लिए जो पेमेंट लगेगा वो कितना हो जाएगा, 350 रुपये लगेंगे। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी होगा कि आवेदन की तिथि, यानी कि आप जो काउंसलिंग डेट कब से कब स्टार्ट है, तो 20 जून से स्टार्ट होकर 26 जून तक चलेगा। आपको इस बीच में काउंसलिंग करा लेना। वही बता रहा है कि प्रथम लिस्ट जो काउंसलिंग का जो पहला रिजल्ट होगा, अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगा, तो जो 2 जुलाई को आएगा। तो जिनका नंबर बहुत अच्छा है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही उनका नाम आ जाएगा। अर्थात जो 90 के आसपास या 90 से प्लस पॉइंट वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज भी मिलेगा, और वो क्या करेंगे, उनको 2 जुलाई तक में उनको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही उनका आ जाएगा। जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा उनके लिए बताया जा रहा है कि वो नामांकन अर्थात जो है कॉलेज में जाकर, जो कॉलेज उनको मिलता है उस कॉलेज में जाके अप्लाई कर सकते हैं 3 जुलाई से 8 जुलाई के मध्य। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा कि पहला जो काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा 2 जुलाई को, जिनका नाम आ जा रहा है उस कॉलेज में जाके 3 से 8 जुलाई के मध्य क्या कर सकते हैं, अपना रिजल्ट को अपना एडमिशन करा सकते हैं। वही बताया जा रहा है कि स्लाइड अप प्रोसेस के लिए जो है आपको इसी 3 से 8 जुलाई के मध्य ही आपको प्रोसेस करना होगा। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि जिन कैंडिडेट का बताया जा रहा है कि प्रथम चरण में नहीं हो पाया, प्रथम मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं हो पाया, उनके लिए जो सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होगा वो 12 जुलाई को जारी किया जाएगा। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि सेकंड मेरिट लिस्ट 12 जुलाई को जारी कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो जिनका नाम आएगा वो उस कॉलेज में जाकर 13 जुलाई से 16 जुलाई तक के मध्य क्या कर सकते हैं, अपना नामांकन करा सकते हैं। वही बताया जा रहा है, इसमें भी फिर स्लाइडिंग प्रोसेस होगा। उसके बाद जो थर्ड मेरिट लिस्ट जो कब आ जाएगा, तो ये 19 जुलाई को आएगा, और उसके बाद 20 जुलाई से 22 जुलाई के मध्य तक आप जाकर क्या कर सकते हैं, उस कॉलेज में अपना नामांकन करा सकते हैं। बताया जा रहा है अगर किसी प्रकार का आपको इसमें कठिनाई हो रहा है तो आप इस email ID जो है desk1@gmail.com पे और मोबाइल नंबर इतना पे जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि बिहार के DLED कॉलेज में जो गवर्नमेंट कॉलेज का लिस्ट है, जो कि आयोग के वेबसाइट पे लिस्ट दिया गया, वहाँ पे प्राइवेट कॉलेज का भी लिस्ट दिया गया। आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि वहाँ पे कुल कितने सीट्स हैं और आपके डिस्ट्रिक्ट में खास करके कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत लंबा चार्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं इतना दिया गया, उसका कोड दिया गया। जैसे आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट श्रीनगर पूर्णिया में। तो इस प्रकार के आपको जिस ज़िले से आप निवास करते हैं उस ज़िले में आप देखकर अपना देख लेंगे कि आपके ज़िले में कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज है, कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज है। काउंसलिंग के समय आपको बहुत ही काम आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने बिहार DLED 2024 से 26 सेशन के कंटेक्स्ट में हमने देखा कि उसका काउंसलिंग कब से कब कराया जाएगा, इन सब के बारे में आपको डिटेल में डिस्कस किया। तो इसी प्रकार के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।